हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है रिच डैड पुअर डैड ये बुक की समरी। अगर आपको भी लाइफ में रिच बनना है तो आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा और इस बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप रिच बन सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। रिच डैड पुअर डैड इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये बुक 1997 में पब्लिश हुई है और पूरे वर्ल्ड में इसके 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज सेल हुए हैं। यह बुक इतनी पॉपुलर इसलिए है बिकॉज ये मिडिल क्लास लोगों को पैसों के बारे में वो बातें बताती है जो उन्हें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 बाप थे। एक उनके खुद के फादर थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त के फादर थे जिन्हें वो अपना रिच डैड कहते थे। उनके पुअर डैड ने PhD किया था और वो हाईली एजुकेटेड थे, जबकि उनके रिच डैड ने कभी 8वीं क्लास भी पास नहीं किया था। दोनों डैड अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड हमेशा फिनेंशियली स्ट्रगल करते थे। उनके रिच डैड अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। मरते वक्त पुअर डैड ने अपने फैमिलीज़ के लिए अनपेड बिल छोड़े, जबकि उनके रिच डैड ने अपने फैमिलीज़ के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा महंगी चीज़ों को देख के कहते थे आई कांट अफोर्ड दिस, जिनकी वजह से उनका माइंड वो चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता था। उनके रिच डैड हमेशा महंगी चीज़ों को देख के कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, जिनकी वजह से उनका माइंड तरीका ढूंढता था वो चीज़ को अफोर्ड करने के लिए। उनके पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल पाए, जबकि उनके रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, मेहनत करो और ये सोचो कि तुम कैसे दूसरों को जॉब दे सकते हो। रॉबर्ट के पास एडवांटेज थे। उसने अपने दोनों फादर्स को अलग अलग सोच के साथ बढ़ते देखा था और उनकी तरक्की देखी थी, और उसने अपना दिमाग लगाया और तभी 9 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे। मैं आपके साथ 5 लेसन शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, फियर एंड डिज़ायर। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। उन्हें हमेशा एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, एक अच्छी इनकम चाहिए होती है। बट ऑथर कहते हैं आपकी सैलरी कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सैलरी बढ़ने से आपके एक्सपेंसेस और टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक सुरेश नाम का लड़का है जिसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया है और उसे एक अच्छी जॉब लग गई है और उसकी सैलरी भी अच्छी है। फिर कुछ टाइम बाद उसने अपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे एक घर, मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद लिया, जिससे सुरेश का मंथली एक्सपेंसेस और भी बढ़ गया। अब सुरेश रोज़ कमाता है और बहुत मेहनत करता है डर की वजह से, क्योंकि उसे डर है अगर वो जॉब नहीं करेगा तो वो इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर पाएगा। उसका डर इसलिए है बिकॉज उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो है उसकी मंथली सैलरी। अब कुछ साल बाद सुरेश का प्रमोशन हुआ और जिसकी वजह से उसकी सैलरी और बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ी। अब वो बहुत चीज़ डिमांड करता है और उससे उसका मंथली एक्सपेंसेस और बढ़ गए, और ये साइकिल बस चलता रहता है। लोग फियर एंड डिज़ायर ये 2 इमोशन की वजह से सारी ज़िंदगी काम करते हैं। ऑथर इसको रैट रेस कहते हैं। अगर आप भी मैक्सिमम लोगों की तरह अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हो तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते। फिर चाहे आपकी इनकम कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, इसका सोल्यूशन बस एक ही है, इन्वेस्टमेंट। यानी आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा साइड में निकाल के इन्वेस्ट करना, जो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। लेसन नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से अमीर बनने का सीक्रेट पूछा तो रिच डैड ने कहा अमीर बनने का एक ही सीक्रेट है, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बस एसेट्स और लायबिलिटी ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और तुम्हें एसेट बाय करना चाहिए। फिर रॉबर्ट ने कहा रिच बनना इतना सिंपल है तो सब रिच क्यों नहीं बन जाते। फिर रिच डैड ने कहा सब इसलिए रिच नहीं बनते बिकॉज उन्हें एसेट्स और लायबिलिटी ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। फिर रिच डैड रॉबर्ट को एसेट और लायबिलिटी के बारे में फ़र्क समझाते हैं। एसेट कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बना के दे या आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसे ले या आपके पैसे ख़त्म करे। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, महेश और रमेश नाम के दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी तो रमेश नए कपड़े, नए गैजेट्स ये सब बाय करता था, जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। पर वो ये नहीं सोचता था
कि ये सारी चीज़ें लायबिलिटी से जो उसके पास से पैसे ले रही है, ना कि जब वो ख़रीदता है तब, बल्कि वो आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए। बट सुरेश ऐसा नहीं था। वो तब तक कोई चीज़ बाय नहीं करता था जब तक उसके लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी क्यों ना हो। वो पैसे जमा करता था और एसेट पे खर्च करता था, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एसेट्स, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे जाके पैसे बना के दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया, जबकि रमेश अपनी सैलरी को कोसता रहा और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीज़न है। ऑथर कहते हैं एसेट ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए खुद इनकम जनरेट करे, जहां आपको काम करने की नीड ना हो। रिच डैड रॉबर्ट से कहते हैं पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बल्कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे ही उन्हें इनकम मिलती है वो उस इनकम से एसेट बाय कर लेते हैं और फिर वो एसेट उन्हें इनकम जनरेट करके देती है। ऑथर कहते हैं लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो रिच सिर्फ और सिर्फ अपनी फिनंशियल नॉलेज की वजह से बनते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी फिनंशियल नॉलेज को बढ़ाओ। थर्ड लेसन, वर्क टू लर्न। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में जॉब मिल गई, जहां वो साल के $42,000 अर्न करते थे। उनके पुअर डैड बहुत खुश थे। उनके पुअर डैड चाहते थे कि वो हाई पेइंग जॉब में सेटल हो जाए, जबकि उनके रिच डैड कहते थे पैसों के लिए काम मत करो, हमेशा सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट कियोसाकी ने 6 महीने बाद वो जॉब छोड़ दी और वो मरीन कॉर्प्स में चले गए ताकि वो वहाँ जाके कुछ सीख सके। उनके रिच डैड बहुत खुश थे, पर उनके पुअर डैड बहुत गुस्से में थे। उनके पुअर डैड कहते थे तुम्हें एक स्किल में मास्टर करना चाहिए, और वो सही भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको नए नए स्किल सीखना भी चाहिए। जैसे अभी बहुत लोग जॉब करते हैं और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट अचानक कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर वो कंपनी बंद पड़ गई फिर उनका सब कुछ लूट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो जॉब के साथ साथ कोई स्किल सीखे और वहाँ से भी अर्न करे। रिच डैड लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड की मीटिंग के वक्त रिच डैड के साथ बैठते थे ताकि वो उनसे कुछ सीख सके, इसलिए लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो। लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है अपने आप को सबसे पहले पे करो, मतलब वो इनकम जिससे आप एसेट बाय करोगे और फिर जो बच जाए उससे बाकी एक्सपेंसेस पे करोगे। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा अगर हमारे पास इतना पैसा ना हो तो क्या करें। रिच डैड ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा एसेट के लिए इनकम पहले निकालो, फिर चाहे वो इनकम छोटी ही क्यों ना हो, बट अपने एसेट के लिए पहले निकालो और फिर जब बच जाए वो अपने एक्सपेंसेस के लिए रखो। ऐसा करने से आपके ऊपर एक्सपेंसेस का प्रेशर आएगा, पर आप किसी भी तरह उससे एडजस्ट कर लोगे। लेसन नंबर 5, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा डिस्करेज किया जाता है, लेकिन जब बात पैसों की हो तो उन्हें बोला जाता है बिल्कुल भी रिस्क ना ले। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं आपको लाइफ में रिस्क के साथ जीना सीख लेना चाहिए। अगर आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है, और आप जैसे जैसे वेल्थ को अक्यूमुलेट करते जाएंगे, वेल्थ क्रिएट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे। मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस बेयर करने की कैपेसिटी कम होती है। अमीर लोग गलती करने से डरते नहीं है, वो गलतियाँ करते, उनसे सीखते और वो गलतियों को रिपीट नहीं करते। ये थी वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने इस बुक से बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस बुक को फ्री में पढ़ सकते हो। मैंने एक फ्री बुक ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके इस बुक को पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।